Now we will see question number 7 of exercise 9.4. Question is y log y dx minus x dy equals to 0. तो हम इसको क्या ले सकते हैं, y log y dx is equals to x dy. Now next step is dy divided by y log y and dx upon x. क्लियर है? तो यहाँ देखो y log y dx से मल्टीप्लाई होगा तो ये मिल जाएगा और dy x से मल्टीप्लाई होगा तो ये मिल जाएगा. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड. सो इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड. यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, log y को अगर हम t अज्यूम करें तो log y is equals to t. So we will get 1 upon y dy is equals to dt. So it becomes dt upon t is equals to dx upon x. Now on integration we will get log of t is equals to log of x plus log of c. क्योंकि सारी टर्म लॉग में है तो हमने कांस्टेंट को भी लॉग की फॉर्म में लिया है. अब t की वैल्यू रख देते हैं तो t हमारा है log of y और यहाँ पे log m प्लस log n की प्रॉपर्टी रख जाएगी जो कि होती है log m इंटू n. सो log x इंटू c. log से log कैंसिल हो जाएगा सो बचेगा log y इज इक्वल टू x इंटू c. अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे जो बेस e जो है उसको अगर हम उस तरफ शिफ्ट करें तो y बराबर क्या होगा e रेज़ टू पावर x c और ये आपका क्या होगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 है x रेज़ टू पावर 5 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y रेज़ टू पावर 5. इसको रीअरेंज कर लेते हैं. सो हमें मिलेगा dy डिवाइडेड बाई y रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू माइनस dx डिवाइडेड बाई x रेज़ टू पावर 5. क्लियर है? अब इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड. तो यहाँ क्या मिलेगा, ये बन जाएगा y की पावर माइनस 5 और x की पावर n का फॉर्मूला रख जाएगा. x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c. ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या मिलेगा, y की पावर माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 5 प्लस 1 ये मिल गया यहाँ पे. एंड नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, माइनस एक्स की पावर माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 5 प्लस 1 प्लस c 1 क्या देते हैं प्लस c1. एक कॉन्स्टेंट मान लिया c1. तो अब यहाँ पे देखो यहाँ क्या मिला, यहाँ मिलेगा माइनस में 1 अपॉन 4y4. यहाँ क्या मिलेगा, ये माइनस x नहीं 1 करते हैं 1 अपॉन माइनस 4 x की पावर 4 प्लस c1. क्लियर है? तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस और ये टर्म इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस 4x की पावर 4 माइनस 4y की पावर 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है इधर इज इक्वल टू c1. अब अगर माइनस 1 अपॉन 4 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 1 अपॉन x की पावर 4 1 अपॉन x की पावर 4 1 अपॉन y की पावर 4 इज इक्वल टू c1. ठीक है? माइनस का 1 अपॉन 4 को अपन यहाँ भेज देंगे तो यहाँ मिलेगा हमें x की पावर माइनस 4 प्लस y की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस में 4c1. और हम चाहें तो इसको अनदर कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं तो y की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू c. ठीक है? वेयर c इज माइनस में 4c1. ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. तो हम लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड. तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इंटीग्रेशन का, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन
बाई पार्ट्स। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन u डॉट वी डी एक्स, मतलब दो फंक्शन है x में, लेट u इज फर्स्ट फंक्शन और v अपना सेकंड फंक्शन है। तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड क्या होता है कि u को हम एज इट इज लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल du अपॉन dx करेंगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और जो भी यहाँ हमें ऑब्टेन हुआ इसका दोबारा इंटीग्रेशन होगा dx। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें y मिल जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y मिल जाएगा, और साइन इनवर्स x में हम वन सेकेंड फंक्शन अज्यूम करेंगे। एक फंक्शन साइन इनवर्स x हो जाएगा और दूसरा फंक्शन हम 1 को अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स x डॉट 1 dx, दिस बिकम और u एंड दिस इज v। तो देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, y इक्वल्स टू तो u को एज इट इज रखना है, सो साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ v dx यानी 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे। u हमारा साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें क्या देगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ v dx दैट इज 1, तो उसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूं दैट इज x, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया ब्रैकेट, और यहां पे फाइनली dx। एक स्टेप और लिखते हैं, साइन इनवर्स x और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, उसको मैं आगे लिख रहा हूं x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस वाले पार्ट के लिए हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t एज्यूम कर लेंगे, तो माइनस में 2x dx इज इक्वल्स टू dt हमें यहां मिल जाएगा, और वी कैन राइट x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt अपॉन 2। ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x माइनस x dx की जगह हम लिखेंगे माइनस dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 आगे रख देता हूं, माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा और ऊपर आएगा dt, और नीचे क्या आएगा t रेज़ टू पावर 1 अपॉन 2, ठीक है। तो आगे देखो y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2, t रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन 2 बन जाएगा ऊपर जाके, फिर x की पावर n का फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो आंसर आएगा t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 एंड माइनस 1/2 प्लस 1, नीचे आएगा प्लस c, ये मिलेगा। तो y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस, देखो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन 2, और ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 और t की पावर 1 अपॉन 2 प्लस c, तो ये 2 एंड 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, और हमें आंसर फाइनली क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस t रेज़ टू पावर 1 अपॉन 2, और t क्या है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, e रेज़ टू पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e रेज़ टू पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर x tan y dx इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस e रेज़ टू पावर x sec स्क्वायर y dy, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, y को अलग रखेंगे टर्म को और x को अलग रखेंगे, तो पहले मैं y की टर्म लिख रहा हूं dy
sec स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई टेन वाई, ये y की टर्म हो गई, माइनस इस तरफ शिफ्ट कर दिया मैंने, e रेज टू पावर x dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस e रेज टू पावर x। ठीक है, आप एक बार वेरीफाई भी करके देख लो कि 10y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अपने को मिलेगा e रेज टू पावर x 10y dx, और 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा तो हमें ये वाली टर्म मिल जाएगी। अब नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, तो यहाँ पे आपको पता है कि 10y को हम t मान लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, log ऑफ 10y इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस ई रेज टू पावर x को हम यहाँ पे t एज्यूम कर लेंगे। सो माइनस ई रेज टू पावर x dx इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, dt। तो यहाँ पे देखो ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ई रेज टू पावर x dx को हम क्या ले सकते हैं, dt डिवाइडेड बाई t। सो log 10y इज इक्वल्स टू log t plus, since all the term are in term of log, तो हम c को भी log की टर्म में ही रखेंगे, log of c। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी है, log 1 माइनस e रेज टू पावर x प्लस log ऑफ c। सो नेक्स्ट स्टेप में देखो, log ऑफ 10y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, log m प्लस log m को हम ले सकते हैं log m इंटू log n। सो log 1 माइनस ई रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाई c। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, 10y, log से log कैंसिल हो जाएगा, 10y is equals to 1 minus e raised to power x multiplied by c. This is your final answer.